मेरे को बहुत अच्छा करना है और एक गोल था कि आईआईटी रीच करना है। और शुरुआत से लाइक घर पे अप्स एंड डाउन्स आए जर्नी में, तो बस लाइक वो एक था जो अब से चालू करा था। उसके बाद मेरी रैंक्स गिरना चालू हुई। अभी मेरे को याद है बिकॉज बहुत स्ट्रेस डेवलप हो जाता था, बिकॉज इनिशियली पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई होप दे दी थी। आपको आईआईटी बॉम्बे का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? फर्स्ट टाइम आईआईटी बॉम्बे में एंटर किया तब कैसा फील हुआ? टाइम को मैनेज कैसे किया जाए इस 2 साल की प्रिपरेशन के अंदर? आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? Are you preparing for IIT JEE or NEET? Then give a boost to your preparation by subscribing Shakunthas and download your study material from www.shakunthas.com. सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंथास। यार आज हमारे साथ हैं आईआईटी बॉम्बे से सार्थक मित्तल। सार्थक, वेलकम टू शकुंथास। थैंक यू सिद्धार्थ, एंड लाइक थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, कैसे हैं सार्थक? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सार्थक, आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। डिफाइन करिए कौन है सार्थक। ओके, सो लाइक गाइस, आई एम सार्थक। मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हूँ। फर्स्ट ईयर अभी मेरा कंप्लीट हुआ है आईआईटी बॉम्बे में, और अभी प्रेजेंटली मैं कैंपस के अंदर ही हूँ। सो लाइक ये आईआईटी बॉम्बे का रूम ही है जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे। और आई एम लाइक आई लिव इन इंदौर मध्य प्रदेश। और वहीं से मैंने अपनी आईआईटी जेईई की कोचिंग भी करी एंड स्कूलिंग भी करी, और उसके बाद फिर यहाँ बॉम्बे आया। और अभी प्रेजेंटली मैं भी एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ बियॉन्ड लिमिट्स नाम से, और इसके अलावा कॉलेज की एक्टिविटीज़ एंड ऑल तो चलती है। सो या बिल्कुल बिल्कुल। सो यार, मैं आपकी आईआईटी जेईई की जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगा कि आईआईटी जेईई के लिए एग्ज़ाम किया तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, कैसे वो जर्नी थी, वो फेज़ कैसा था 2 साल का? हाँ, सो बेसिकली पहली तो मेरा ऐसे 3 साल की जर्नी थी, बिकॉज 1 साल मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा था। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था क्लास 11th में। और जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट किया था कि लाइक मेरे को बहुत अच्छा करना है, और एक गोल था कि आईआईटी रीच करना है। और शुरुआत से लाइक घर पे भी अच्छा मोटिवेशन था, तो एकदम ऐसे पीक एंथुजियाज्म के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। फिर स्टार्ट करी, शुरुआत में फर्स्ट टेस्ट में मेरी रैंक आई ऐसे 12th, एंड दैट वाज अमंग लाइक 1000 स्टूडेंट्स। तो लाइक घर पे सब खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया कि यार 12th आ गई। पर ये खुशी बहुत मोमेंटरीली थी, क्योंकि पूरे 11th में मेरी एक बार भी 12th नहीं आई। और सही बताऊं तो 11th-12th मिला के मेरी एक बार भी 12th नहीं आई। सो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आए मेरी जर्नी में। तो बस लाइक वो एक था जो अब से चालू करा था, उसके बाद मेरी रैंक्स गिरना चालू हुई। अभी मेरे को याद है बिकॉज लाइक वो फेज बहुत ज़्यादा ट्रेजिक था मेरे लिए। तो लाइक फर्स्ट टेस्ट में 12 थी, फिर 27, फिर 33, और उसके बाद 50 के बाहर हो गया मैं। और उस साल 11th में तो सिर्फ एक बार 50 के अंदर आ पाया था। तो यार कहीं ना कहीं ऐसे बहुत स्ट्रेस डेवलप हो जाता था, बिकॉज इनिशियली पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हाई होप दे दी थी कि यार लाइक रिलेटिव्स बोल रहे थे कि पहले टेस्ट में तो 12 आ गई, अब टॉप 10 का ट्राई करो, टॉप 5 का ट्राई करो। और इधर मैं टॉप 50 में नहीं घुस पा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाता था पेपर्स में, मॉक पेपर्स में, बट स्टिल लाइक उस लेवल पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। एंड इधर साइड अगर कोर्सेज में देखें तो फिजिक्स कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा था, लाइक मैकेनिक्स एंड ऑल। स्टिल इस तरह लाइक गिरते पड़ते मेरा 11 कंप्लीट हुआ। देन 12th में मैं आई मैनेज कि लाइक 30 बच्चों की बैच बनी, उसमें मैं लास्ट एंट्री था। फिर 12th में भी यही सीन चला, मॉक पेपर्स में नंबर नहीं आ रहे थे, काइंड ऑफ बहुत प्रेशर क्रिएटेड था। पेरेंट्स इस ऐसा कुछ बोलते नहीं थे, बस जब मॉक पेपर का रिजल्ट आता था तो पापा एक चीज़ पूछते थे कि इतने नंबर कम क्यों आए। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील होता था कि यार ठीक है, कहीं ना कहीं अपन कुछ गलत कर रहे हैं। सबकी हाई होप से पापा वगैरह सब इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पीछे। तो इस तरह मेरी जेई मेंस दी मैंने 12th में। जेई मेंस में मेरे से 98.55 परसेंटाइल थे। और फिर एडवांस दी, एडवांस मैंने क्लियर कर ली, बट स्टिल मेरे को बॉम्बे या दिल्ली नहीं मिल रहा था, एंड आई वाज कि मेरे को वहीं जाना है। तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने का डिसीजन भी बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा डिसाइड करना पड़ा था। देन ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, और फाइनली आई एम हियर एट आई। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और फिर तो लाइक आईआईटी जेई जेईई से मेंस में ड्रॉप ईयर में हाँ 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 हाँ, काफ़ी काफ़ी आ गया एक्सपीरियंस। रिलेटेड। सो आईआईटी जेईई के जो एस्पिरेंट्स हैं 2021 के लिए, या फिर जो आगे आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिकली ऐसा है कि देखो, अभी जो सिचुएशन चल रही है थोड़ी अनसर्टेनिटी है।
जेई मेंस पोस्टपोन होती जा रही है, जेई एडवांस, जेई मेन आखिरी अटेम्प्ट्स की कोई भी डेट्स अभी क्लियर नहीं हुई है। सो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, थर्ड वेव का कह रहे हैं। और सिमिलर सिचुएशन लास्ट ईयर हुई थी हमारे साथ, जब एग्जाम पोस्टपोन होती जा रही थी। एंड एज पर आई फील कि सितंबर एंड तक किसी भी तरह एग्जाम्स हो जाएंगे तुम लोगों की। और अगर सितंबर एंड में अपन एग्जाम एडवांस मान के चल रहा हूँ मैं, एडवांस हो जाएगी, सो लाइक 1 महीना पहले जेई मेंस हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि लाइक अगस्त एंड में तुम लोगों की वो हो जाएगी अपना जेई मेंस। सो अगर उस हिसाब से देखें तो वी हैव लाइक जुलाई काइंड ऑफ हाफ बचा है तुम्हारे पास, और अगस्त तो सिर्फ 1.5 महीना है। तो यार अब तो पूरी प्रिपरेशन एकदम फुल स्पीड पे लास्ट गियर पे डाल देनी चाहिए। पेपर सॉल्व करो और पूरा अच्छे तैयारी करो तो आराम से क्लियर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। यार सार्थक, आपने आईआईटी बॉम्बे में ज्वाइन किया, एडमिशन लिया, उसके बाद से आपको ये 1 ईयर के अंदर आपकी मेंटेलिटी में कुछ चेंज नज़र आ रहा है? हाँ, मतलब मेंटालिटी में तो बहुत ज़्यादा चेंज है, मेरे खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है अगर आप ऐसे किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हो। सो बेसिकली व्हाट आई हैव लर्नड इज कि ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन का कुछ खास नहीं होता, जो बच्चे होते हैं वो उसको वो चीज़ बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पीयर ग्रुप ऐसा रहता है जो कि हर बार हर कुछ नया सोचता रहता है, तो इस कारण काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके, आपको आईआईटी बॉम्बे का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सीनियर्स, मतलब लाइक पहले तो यहाँ के बच्चे, दूसरे यहाँ के सीनियर्स। मतलब लाइक जो हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है। मतलब लाइक हर चीज़ में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो उसमें हेल्प करने को तैयार होते हैं। उन्होंने खुद बहुत कुछ मचा रखा होता है अपने जीवन में। एंड लाइक 4 साल या 3 साल उनकी जो लाइफ है, कॉलेज लाइफ, एंड देन दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। कुछ भी दिक्कत आ रही है और हमेशा दे ट्राई कि हमारा बेस्ट हो। और अगेन जो बच्चे रहते हैं वो हर बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। किसी को फ्री बैठने की आदत नहीं होती कि यार कुछ गेम खेलना है। होते हैं कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट स्टिल हर कुछ सोचता रहता है कि कहीं से कोई कोर्स करके कुछ स्किल सीख ली जाए, कुछ आइडिया पे काम कर लिया जाए। सो या बहुत सीखने को। ग्रेट। यार आईआईटी बॉम्बे में लाइफ कैसी होती है? आईआईटी अभी तो जैसे यार हमारा 1 साल तो ऑनलाइन ही निकल गया, तो इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। और कैंपस भी मैं रिसेंटली आया हूँ, तो यहाँ पे भी लाइक बच्चे ज़्यादा है नहीं, तो हॉस्टल लाइफ तो रहती है यार। मतलब है किसी भी बॉयज़ हॉस्टल की बात कर लें तो जो बॉयज़ हॉस्टल की सारी मस्तियाँ होती है वो तो होती है, चिल होता ही है माहौल। पढ़ाई और अकेडमिक्स का थोड़ा लोड रहता है, बट स्टिल वो लाइक जेई से कम रहता है और आराम से बियरेबल रहता है। अगर आपने जेई क्लियर कर ली तो यहाँ का लोड तो निकाल ही लोगे। और उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में यार अगर ऐसा है कि ऐसी लाइन है, यू नेम इट एंड वी हैव इट। मतलब कोई भी क्लब का नाम ले लो, कोई भी स्पोर्ट का नाम ले लो, तो उसके रिलेटेड एक क्लब होता ही है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसके पर आप काम कर सकते हो आगे जाके। ओके सार्थक, आपने जब फर्स्ट टाइम आईआईटी बॉम्बे, जब फर्स्ट टाइम आपने आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तब आपका एक गोल था कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे चाहिए? कहीं ना कहीं आईआईटी बॉम्बे एग्जैक्टली गोल नहीं था शायद मेरे को। शुरुआत में जब मैंने 11th में स्टार्ट किया था तो जब तो ऐसा कोई मेरा गोल नहीं था, पर हाँ धीरे धीरे एक गोल बन गया था कि मेरे को टॉप 100 में रैंक लानी है। वो उसका एक स्पेसिफिक कारण था कि हमारे कोचिंग में सर लोग ऐसा बोलते थे। मतलब एक सर ने बोल दिया था ऐसा कि जो टॉप 100 होते हैं वो लाइक बाय बर्थ टॉप 100 होते हैं। सो आप 101 रैंक ला सकते हो, पर टॉप 100 में उस बैच में से कोई बच्चा नहीं घुस सकता। तो लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग हिट मी कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं घुस सकते। तो ऐसा एक वो गोल सेट कर लिया था। ओके, फर्स्ट टाइम आईआईटी बॉम्बे में एंटर किया तब कैसा फील हुआ? मतलब हाँ, काफी अच्छा फील हुआ, बिकॉज लाइक ऐसा है कि 3 साल एक जगह जाने के लिए आपने मेहनत करी और काइंड ऑफ 4 साल बाद पहुंच पाए वहाँ पे। बिकॉज ये एक साल तो ऑनलाइन हो गया, तो ऐसे 4 साल बाद पहुंच पाए तो अच्छा लगा काफी। लाइक ऐसा लग रहा था देखते रहो आसपास, और बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग थी वो। यार सार्थक, स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है इस आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के टाइम में। तो कुछ एक डिफ़िकल्टीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उनके सोल्यूशन यदि बच्चों को प्रोवाइड करवा पाएंगे तो शायद अच्छा रहेगा। टाइम को मैनेज कैसे किया जाए इस 2 साल की प्रिपरेशन के अंदर?
सो बेसिकली टाइम को मैनेज करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो कि मैं ऐसा करता था कि मैं उठने के बाद जब मैं उठ के पढ़ने बैठने वाला था तो उसके पहले अपने दिन के जितने भी मेरे टास्क हैं उनको लिख लिया करता था कि लाइक ये मेरे को आज ये वाले चैप्टर के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन इस चैप्टर की ये थियोरी पढ़नी है, इस वाले चैप्टर में कंसेप्ट वीक रह गया था, इस वाले चैप्टर में पर्टिकुलर क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स करने हैं। सो इस तरह मैं लिख लिया करता था चीज़ों को, और इसके कारण मेरा वर्क बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता था कि अब मेरे को पता रहता था मेरे को आज क्या करना है। और इस कारण जैसे मैं एक चीज़ उठाई तो कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, जैसे आपने 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो फिर थोड़ा दिमाग बोलता है कि रेस्ट लो, पर एग्जाम तो 3 घंटे की रेस्ट तो ले नहीं सकते। तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप 3 घंटे लगातार एक स्लॉट में बैठो। तो अब वो आखिरी के 1 घंटे क्या करना है, आखिरी के 1 घंटे ये करना है कि आप वो अपनी लिस्ट उठाओ जिसमें आपने आज का सारा काम लिखा है, उसमें से कोई सा ऐसा काम उठा लो जो आपको बहुत पसंद है। सपोज किसी को केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सॉल्व करना पसंद है, किसी को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना पसंद है, किसी को फिजिक्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर पसंद है, तो वो 1 घंटे में अपने पसंद का काम कर लो, पर 3 घंटे उठो मत। 3 घंटे बाद आप आराम से ब्रेक लो आधे घंटे का, और जो भी आपको रिफ्रेश होना है हो, 1 घंटे का भी ब्रेक ले सकते हो, पर 3 घंटे लगातार बैठो, और इस तरह आपका टाइम मैनेज होता जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं। ओके, तब आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हाँ, तो अब जैसे ऐसा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़ना होता है। तो सही बताऊँ तो मैंने आज तक मेरे स्टडी आवर्स काउंट नहीं करे। इसका सिंपल सा आंसर है कि कितने घंटे पढ़ना होता है उसका, कि यार अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का जेई को टारगेट करता हुआ होना चाहिए कि आप जेई रिलेटेड ही काम कर रहे हो, उसमें अपनी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो। बीच में आप खाने का ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, और थोड़ा सा आपको रिफ्रेशमेंट का टाइम, जो कि पूरा मिला के ऐसे ओवरऑल दिन का ऐसे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप आपके डेली कोर्स लाइक नहाना एंड ऑल करके बाकी समय पढ़ रहे हो तो ओवरऑल आपका टाइम मैनेजेबल रहेगा। ओके, IIT नहीं मिली तो बर्बाद हो गए, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? हाँ, तो जैसे इसका आंसर शायद कहीं ना कहीं मैंने पहले दे दिया। जैसे अगर ध्यान दिया हो किसी ने, तो मैंने, आपने जब मुझसे पूछा था कि व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट IIT, तो मैंने कहा था कि लाइक इसके बच्चे और इसका पीयर ग्रुप लाइक सीनियर्स एंड ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार नॉर्मल कॉलेजेस में वो चीज़ अचीव नहीं की जा सकती है या कोई एक पर्टिकुलर सक्सेस अचीव नहीं की जा सकती। बस वहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको खुद का डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर IIT के बच्चे ही उसको IIT बना रहे हैं, तो अगर आप भी वो सारी स्किल्स, वो इतना जुनून, इतना एंथुजियाज्म अपने अंदर ले आओ कि यार आपको कुछ करना है और फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोस्तों के साथ घूमने में, क्लबिंग, मूवीज, वेब सीरीज एंड ऑल में, तो यार आप भी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ओके, ग्रेट। सो पढ़ाई में कंसिस्टेंट कैसे रहे? पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं जनरली करता था कि ऐसे बीच बीच में आप ऐसे थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक इन द सेंस कि जैसे लाइक आज ऐसे 2-3 घंटा रात की पढ़ाई नहीं करी, या सपोज वीकेंड पे रात के 2-3 घंटा पढ़ाई नहीं करी, या लाइक वीकेंड पे संडे के आधे दिन पढ़ाई नहीं करी, उस दिन फैमिली के साथ कहीं बाहर चले गए, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया, एक मूवी या वेब सीरीज देख ली। मूवी और वेब सीरीज देखने के लिए मैं मना इसलिए करता हूँ बिकॉज जनरली वो थोड़ा एडिक्टिव होती है, और उस कारण से कहीं ना कहीं बच्चों को फिर और देखने का मन होता है। तो या मतलब इस तरीके से आप रिफ्रेश होते रहोगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप बोर नहीं। ओके, ग्रेट। सो सार्थक, आपको पता ही यार सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और स्टूडेंट्स एक स्मार्टफोन के बिना अभी क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो यार स्मार्टफोन से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आती हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, फिर एक पॉजिटिव वे में स्मार्टफोन को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, सो बेसिकली ऐसा है इसका सॉल्यूशन, जो लाइक काइंड ऑफ ये डिफिकल्टी मैंने भी फेस की थी, तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन जो मैंने निकाला था कि जैसे अगर आपकी क्लास है शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, तो मैं सिर्फ शाम को 4 बजे से 8 बजे तक के लिए मेरी मम्मी से फ़ोन लेता था, उसमें मैं मेरी क्लास करता था और उनको उसके बाद फ़ोन वापस दे दिया करता था। उसके बाद लाइक मेरे पास एक टैब था पुराना सा बहुत, उसमें मैं, जिसमें लाइक कुछ भी नहीं चल सकता है, ना यूट्यूब ना कुछ, तो मैं उसमें PDF ट्रांसफ़र कर लिया करता था और
उसके थ्रू अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, या कोशिश करता था ज़्यादातर कि मैं प्रिंट आउट निकाल लूँ ताकि मेरे को डिवाइसेस को कम से कम यूज़ करना पड़े। तो इस तरह बस एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए आप लोगे तो कोई नहीं, क्योंकि यार एक बार आपने यूट्यूब चालू करा तो उसके रिकमेंडेशन इतने होते हैं कि आपको 1 या 2 घंटा कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, या आपने इंस्टा चालू करा या आपने फेसबुक चालू करा, समझ नहीं। तो इसलिए इसका बहुत सिंपल सा ये सोल्यूशन है कि आप खुद को बाउंड कर दो, घर वालों को बोल दो कि मेरे को इस टाइम से ज़्यादा के लिए मोबाइल मत दो, और इस तरह आप उसको यूज़ करो। ओके ग्रेट। सो यार कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने पूछे थे। सो मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा, उनके डाउट्स हैं बेसिकली IIT JEE से रिलेटेड। एक आयुष ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग 100,000 रैंक इन 2022 फ्रॉम नाउ। मीन्स 1 साल के अंदर उसको 100,000 रैंक चाहिए, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें? ऐसा है कि पहली बात तो ऐसा है कि यार ऐसी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कुछ चीज़ें फिक्स होती है, उसके बाद चीज़ें अपना बच्चों के हिसाब से बदलती है, लाइक हर पर्सन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो अगर आप अभी 12th में होंगे आई अज्यूम, तो यार अभी 12th के ऑनगोइंग टॉपिक्स को अच्छे से पक्का करते चलो। उसके बाद अपना पेपर्स, मॉक पेपर्स देते रहो टाइम टू टाइम, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन एनालाइज होती रहे कि कहाँ है। कोई भी कंसेप्ट आ रहा है तो उसको अनरिजॉल्व मत रहने दो, और अगर आपका एम एडवांस है, JEE एडवांस है और IIT में आपको जाना है, तो उसके लिए यार पूरा सिलेबस करने की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल यार बिल्कुल, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू हमको चलना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेकंड उसने पूछा था कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? सो लाइक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने लाइक मेरे चैनल पे बनाई थी। सो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइक ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर है तो मैं ऐसा करता, एक पेज लेता था, उस पर एक लाइन खींचता था और उसके दोनों साइड लिखता था लाइन के, और इस तरह लाइक मैं ऐसे 2 से 3 पेजेस में उस चैप्टर को समराइज कर लेता था। उसमें मैं उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ कंसेप्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड कोई क्वेश्चन जो सर ने क्लास में कराया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, यार इसको तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए हैं, या मेरे को एक बार में स्ट्राइक नहीं हुआ था, तो मैं उसको थोड़ा हिंट के फॉर्म में लिख लिया करता था। ओके यार, नेक्स्ट है कि थ्योरी समझ जाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करें? तो यार ये ऐसी बात है कि ये एक्सक्यूज है एक तरीके का, क्योंकि अगर थियरी क्लियर होती तो एक क्वेश्चन बन जाता, तो थियरी क्लियर नहीं है ना, इसका यही कारण है कि एडवांस क्वेश्चन नहीं बनते। तो अब इसके लिए क्या करें? थियरी तो बार बार नहीं पढ़ सकते, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि स्टार्ट विद सम इजी क्वेश्चन। पहले थोड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, उनमें जो जो कंसेप्चुअल दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व करते जाओ, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। एक ही लेवल के क्वेश्चंस मत करते रहो कि जैसे पहले HC वर्मा उठाई तो अब DC पांडे उठाओ, DC पांडे में लेवल 2 करो, फिर उसके और ऊपर जाओ, लाइक अपना BM शर्मा है तो उसके लाइक एडवांस में और टफ क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले ले सकते ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट में टाइम बहुत लगता है यार, मतलब कि कोई टेस्ट दे रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो उस स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? लाइक इस पे भी एक ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। सो इसका ऐसा लगता है लोगों को कि स्पीड का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, पर इसका मतलब ये नहीं रहता। जनरली सबने ऑब्जर्व किया होगा कि उनको एक क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 से 3 बार उसको वापस पढ़ना पड़ता है उसको समझने के लिए। तो हम 2 बार पढ़ते, 3 बार पढ़ते, जब जाके हमको क्वेश्चन समझ आता है। तो ये काइंड ऑफ होता है इसलिए क्योंकि हमारा फोकस इतना अच्छा है नहीं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि हम हमारे फोकस पे काम करें थ्रू मेडिटेशन और कुछ चीज़ें जिसके कारण फोकस स्ट्रांग हो जाए और हम एक बार में क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाए, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ओके ग्रेट। एक स्टूडेंट है यार, अखिल राय, उन्होंने पूछा कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने ढंग से, और 12th के मिड में हूँ मैं, सो अभी कुछ हो सकता है क्या? कोचिंग में भी इनरोल कर रखा है मैंने और स्कूल भी चल रहा है, तो हाँ। सो ऐसा है कि पहले है ना, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने 12th के मिड में भी स्टार्ट करके JEE को बहुत अलग लेवल पर फोड़ा है। जैसे
सीनियर है आईआईटी दिल्ली पे, निशांत निशांत, जिंदल नाम है या उनका। उन्होंने, हाँ, उन्होंने सितंबर 20th को उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो अगले साल मई में उनकी वो थी। उन्होंने 4 घंटे लगातार हर दिन 16 घंटे पढ़ाई करी और उनकी फाइनली रैंक थी 267। और 267। अभी वो शायद आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल, हाँ, आईआईटी दिल्ली में पास आउट इलेक्ट्रिकल हो डिपार्टमेंट। पास आउट हो चुके हैं वो। यदि यार हाँ निशांत जिंदल के साथ, यदि हाँ आपने वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो देख सकते हैं। उनके साथ हमने एक इंटरव्यू वीडियो किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 मंथ्स के अंदर कैसे आईआईटी जेईई क्रैक किया है। तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, आप सभी देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यार, एक वरुण का, कि एक क्या एक पर्टिकुलर कोई प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सफिशिएंट है जेईई एडवांस के लिए? हाँ, तो यार आज की डेट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे लाइक दादा आपका भी शकुंतलास है, सो उस पर भी आप काम कर ही रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म ले लिया जाए जो कि काफ़ी टाइम से है, लाइक वेदांतु या अन अकेडमी, तो इनके ऊपर पूरा रिलाय किया जा सकता है। ओके, ग्रेट। सार्थक, कोई भी मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से व्यूअर्स को? मैसेज तो बस यही है यार कि अब प्रिपरेशन लाइक लास्ट स्टेज में चल रही है, जो 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो यार अब पूरी जान लगा दो, 1.5 महीना पढ़ लोगे तो एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे, और उसके बाद खुद ही अच्छा लगेगा यार कि अच्छा हुआ वो 1.5 महीना पढ़ लिया और लाइक एक अच्छी जगह पहुंच गया। नहीं तो वो एक काश जो रह जाता है ना जीवन में, वो बहुत ज्यादा चुभता है और दुखता रहता है। तो बिल्कुल यार, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ग्रोथ करने को मिलेगी और काफ़ी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल यार, बिल्कुल। एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं वो +1 और +2 में इस चीज़ को चाहते हैं कि हमें वो लाइफ अभी मिल जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यदि आज हम मेहनत कर लेंगे तो आगे की लाइफ सबसे बेस्ट होने वाली है। सार्थक, काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके। अभी तो कोविड सिचुएशन है, आपने अपने आईआईटी बॉम्बे की लाइफ को इतना एंजॉय नहीं किया होगा। मिलते हैं आपसे 3rd ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, तब हम आपसे जानेंगे कि आईआईटी बॉम्बे की लाइफ कैसी होती है। तब शायद आप हमें एक डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से आईआईटी बॉम्बे की लाइफ एक्सप्रेस कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सार्थक, हैव अ गुड डे।